वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की मॉडल टाउन लाहौर में मुलाकात, मुल्क की मौजूदा सूरत हाल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। 26वीं आईनी तरमीम में खामियों को दूर करने के लिए 27वीं आईनी तरमीम पर मुशावरत। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी का क्रेडिट इत्तेहादी जमातों को जाता है। पहले भी अवामी खिदमत से पीछे नहीं हटे और ना ही अब पीछे हटेंगे। मुल्क की माशी अशारिया मुस्बत होने से महंगाई में वाज़ेह कमी नज़र आ रही है। पीपल्स पार्टी हुकूमत की अहम इत्तेहादी जमात है। पीपल्स पार्टी ने मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम के लिए हुकूमत का हर कदम में साथ दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो ने 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी को तारीख़ी करार दिया। जमहूरियत पार्लियामेंट की मजबूती के लिए मिलकर चलेंगे। गैर जमहूरी ताकतों का रास्ता रोकने के लिए 26वीं तरमीम कारगर साबित होगी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी। पीपल्स पार्टी वफ़द की मुल्की मईशत के इस्तेहकाम के लिए हुकूमती मौशी पॉलिसियों की तारीफ। पेशावर फैक्ट्री में लगी आग पर मशीनरी ना होने की वजह से काबू नहीं पाया जा सका। सारी मशीनरी वो एहतजाज में इस्तेमाल करते हैं। पेशावर में रेस्क्यू 1112 की गाड़ियों को जलसों के लिए इस्तेमाल किया गया। फैसल करीम कुंडी के तनकीदी वार। अली अमीन गंडापुर के पास अब एक मेहमान मौजूद है। अब मेहमान ने फैसला करना है कि अली अमीन गंडापुर ने क्या करना है। मुल्क में अदल इंसाफ होगा तो मुल्क खुद ही ठीक हो जाएगा। 19वीं तरमीम गलत हुई, हम कबूल करते हैं। सूबे में अमन व अमान कायम करना सूबाई हुकूमत का काम है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया टॉक। मकबूजा कश्मीर में भारतीय नाजायज कब्जे को 77 साल मुकम्मल। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरियों का आज यौम सयाह। हजारों कश्मीरियों का हॉकी ग्राउंड मुजफ्फराबाद में जमा होकर एहतजाज। वादी भर में जलसे, जुलूस और रैलियां। आज़ादी चौक मुजफ्फराबाद में भारत के खिलाफ मुजाहरा। शहदा की यादगार पर सरकारी सतह पर तकरीब। इस्लामाबाद के शाहराह दस्तूर पर कश्मीरी अवाम से यकजहती के लिए रैली। वजीर सफरान अमीर मुकाम भी शरीक। लाहौर में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए जमात इस्लामी की रैली, बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। कराची में ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तहत कश्मीर रैली का एहतमाम। सियासी मजहबी जमातों के कायदीन की शिरकत। आर्ट्स कौंसिल से बड़ी तादाद में शहरी रैली में शरीक। मुल्तान, गुजरांवाला, झंग, बहावलपुर, राजनपुर, सरगोदा में भी रैलियां और तकरीबात। सरकारी मुलाजमीन, तलबा और सिविल सोसाइटी की शिरकत। थर पार्कर, उमरकोट, खैरपुर में भी कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए रैलियां। शुरका की कश्मीरियों के हक में और भारतीय फौज के खिलाफ नारेबाजी। कश्मीरियों से इजहार यकजहती और यौम सयाह की मुनासबत से कोयटा में साइकिल रैली का इनेकाद। दुआ है कश्मीरियों पर मजालिम का सिलसिला जल्द खत्म हो। कश्मीरियों ने साबित कर दिया भारतीय मजालिम उन्हें आज़ादी के हुसूल से नहीं रोक सकते। दुनिया को कश्मीरियों पर मजालिम का नोटिस लेना चाहिए। पाकिस्तान हमेशा कश्मीरियों के खिलाफ हिमायत जारी रखेगा। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की लंदन में अपनी रिहाइश गाह के बाहर मीडिया से मुख्तसर गुफ्तगू। साबिक वज़ीर आज़म कल मेडिकल चेकअप के लिए अमरीका रवाना होंगे। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। मकबूजा कश्मीर में जान, माल, इज्जत और असमत महफूज नहीं रही। वो वक्त दूर नहीं जब मकबूजा कश्मीर हिंदुस्तान के गासिबाना कब्जे से आज़ाद होगा और ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान का हिस्सा होगा। कश्मीरी अजीम मकसद से पीछे नहीं हटेंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इनवारुल हक का पैगाम। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज के मुजालिम का सिलसिला जारी है। इंसानी हकूक़ की तंजीमें मकबूजा कश्मीर में जारी मुजालिम का नोटिस लें। वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर अमीर मुकाम का मुतालबा। पूरी दुनिया में मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ बुलंद हो रही है। कश्मीरियों के लिए हमें मजबूत और तवाना आवाज़ चाहिए। कश्मीर कौज़ जिंदा है और कश्मीरियों के वारिस जिंदा हैं। कश्मीरी रहनुमा मशाल मालिक। 77 बरस पहले आज के दिन भारत ने कश्मीर का कब्जा किया। कश्मीरी अवाम की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। पाकिस्तान कश्मीरियों की मुकम्मल हिमायत जारी रखेगा। भारतीय काबिज अफवाज कश्मीरियों पर जुल्म ढा रही है। जाबराना इक़दाम कश्मीरी अवाम की हक़ खुद इरादियत की तड़प को कम नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम, मज़लूम कश्मीरी अवाम के लिए हमारी हिमायत गैर मुतसलसल रही है और हमेशा रहेगी। पाकिस्तान कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ मजबूती से खड़ा है। आलमी बरादरी कश्मीर के तस्वीर तलब बहरान को हल करने के लिए इक़दाम करे। बिलावल भुट्टो का मुतालबा, कश्मीर पर भारतीय कब्जे और कश्मीरियों पर मजालिम की शदीद मजम्मत करते हैं। खित्ते में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का पुरअमन हल नागुज़ीर है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज।
खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में मकबूजा कश्मीर पर भारतीय कब्जे के खिलाफ करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर। वज़ीर कानून आफ्ताब आलम ने मकबूजा कश्मीर के अवाम से इजहार यकजहती की करारदाद पेश की। हिंदुस्तान की जानिब से मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। 35 साल से हक खुद इरादियत मांगने की पादाश में 1 लाख कश्मीरी मुसलमानों को शहीद किया गया। करारदाद का मतन। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली में भी मकबूजा कश्मीर में भारतीय गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ करारदाद मुत्तफिका मंजूर। करारदाद सूबाई वजीर कानून गुलाम मोहम्मद ने पेश की। भारत 77 साल से मजलूम कश्मीरियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा है। भारत गैर कानूनी तौर पर कश्मीर पर काबिज है। करारदाद का मतन। दुनिया भर में कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए एहतजाजी मार्च, रैलियाँ और सेमिनार्स। लंदन, फ्रांस, बेल्जियम, जनूबी अफ्रीका, मलेशिया और हांगकांग में मुजाहरे। हज़ारों की तादाद में शहरी प्लेकार्ड और बैनर्स उठाकर सड़कों पर आ गए। भारतीय मजालिम के खिलाफ और मकबूजा कश्मीर की आज़ादी की हिमायत में नारेबाजी। अक़वाम आलम भारत के गासिबाना कब्जे और कश्मीरियों पर ज़ालिमाना भारतीय रवैये पर खामोश है। आलमी बरादरी कश्मीर पर भारतीय कब्जा ख़त्म कराए, मुजाहिरीन का मुतालबा। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में 2 अलग अलग ऑपरेशन, 4 खारिज जहन्नम वासिल। शुमाली वज़ीरिस्तान में खुफिया इत्तला की बुनियाद पर कार्रवाई, शदीद फायरिंग के तबादले में खारजी इंसाफुल्लाह समेत 2 खारिज मारे गए। जिला खैबर में एक और कार्रवाई में 2 खारिज हलाक और 3 जख्मी हुए। हलाक दहशतगर्द कानून नाफिज करने वाले इदारों, शहरियों के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। इलाके में दीगर मुमकिना दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। ISPR। इमरान खान के लिए इस्राएली लॉबी संजीदगी के साथ काम कर रही है और वो जो इस्राएली लॉबी जिसमें गोल्डस्मिथ फैमिली का एक बहुत ही अहम किरदार है, और अफसोस की बात है कि आज वही इस्राएल फ़लस्तीन पे हमला कर रहा है और वही इस्राएल जो है वो इमरान खान को बचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। इमरान खान की PTI को 2018 की इलेक्शन में भारत और इस्राइल से फॉरेन फंडिंग हुई। बानी PTI पाकिस्तान में इसराइल का पैदा किया हुआ फितना और इसका एटमी हथियार है। बानी PTI के लिए गोल्डस्मिथ खानदान पर मुश्तमिल इसराइली लॉबी काम कर रही है। मुसलमानों पर हमले करने वाला इसराइल बानी PTI को बचाने के लिए मेहनत कर रहा है। इसराइली लॉबी बानी PTI को हीरो और मजलूम बनाकर पेश कर रही है। लॉबिंग की जा रही है बानी PTI को रिलीफ दिया जाए। अमरीका में अब भी बानी PTI के हक में करारदाद लाई जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भारत और इसराइल से फंडिंग हुई। फॉरेन फंडिंग केस ओपन एंड शट केस है। मौलाना फजल रहमान मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं, जायज़ बात पर कायल हो जाते हैं। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया टॉक। तहरीक इंसाफ की हुकूमत मुखालिफ एहतजाज की हिकमत अमली तब्दील। PTI का मुख्तलिफ शहरों में जलसे करने का प्लान। PTI की सियासी कमेटी ने हुकूमत मुखालिफ नई तहरीक की मंजूरी दे दी। मुल्क भर में जलसे किए जाएंगे। 1 नवंबर को पेशावर, 8 नवंबर कोयटा और फिर कराची में जलसे होंगे। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में केसों की बाकायदा पैरवी की हिकमत अमली की भी मंजूरी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस का मामला दोबारा उठाने का फैसला। अपोजिशन जमातें जल्द हुकूमत के खिलाफ तहरीक शुरू करेंगी। बुशरा बीबी और बानी PTI की बहनों की रिहाई किसी डील का नतीजा नहीं। बुशरा बीबी ने बहादुरी से 9 माह जेल काटी। बानी PTI पर झूठे मुकदमात कायम किए गए। मौलाना फजल रहमान के साथ हमारा इत्तेहाद था और आइंदा भी रहेगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू।